चलिए अब आपको बताते हैं कि चौथे फेज में किन किन जिलों की कितनी विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, कौन सी अहम सीटें हैं, वहां पर कितने प्रत्याशी हैं, सभी बातें सिलसिलेवार तरीके से हम आपके सामने रखने वाले हैं। जिला रायबरेली 5 विधानसभा सीटें हैं, यहां पर चौथे चरण में सभी 5 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। इसके अलावा एक और जिले की बात करते हैं, सीतापुर में भी 9 विधानसभा सीटें हैं और सभी 9 सीटों पर बुधवार को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। सीतापुर के बाद आगे बढ़ते हैं, एक और जिले की बात करते हैं। यह जिला है हरदोई, यहां पर 8 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर भी चुनाव का शोर पूरी तरीके से थम चुका है। 23 फरवरी को यहां पर भी मतदान होना है। लखनऊ की बात करते हैं, राजधानी लखनऊ में कुल मिलाकर 9 विधानसभा सीटें हैं। चौथे चरण में यहां पर भी मतदान होना है और आज चुनाव का शोर यहां पर भी पूरी तरीके से थम चुका है। अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरदोई से पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रायबरेली से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, में शुरुआत आपसे करूंगा, शाम के 6 बज चुके हैं, चुनाव का शोर पूरी तरीके से थम गया है। जी बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है उसका सख्ती से पालन कराया जा रहा है, लिहाजा 6 बजे अब प्रचार बंद हो गया है चौथे चरण के लिए। अब देखना यही होगा कि जिन मुद्दों, दावों और वादों के साथ ये पॉलिटिकल पार्टीज जनता के बीच में गई हैं, उनके ऊपर कितना भरोसा जताते हैं उनके वोटर्स। आपको बता दूं, चौथे चरण में जिन जिलों में होना है मतदान, ये बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। 2017 में 59 में से 59 में से 51 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। राजधानी लखनऊ की हम बात करें, 9 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, सिर्फ एक मोहनलालगंज सीट जो थी वो समाजवादी पार्टी के पास थी। इस बार थोड़ा अहम हो जाता है, जो तराई बेल्ट है वो भी इसी चौथे चरण में है, जिसमें सीतापुर, पीलीभीत, हरदोई, लखीमपुर है। इसमें तो लखीमपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 8 की 8 सीटें 2017 में भारतीय जनता पार्टी के पास थे लखीमपुर के, लेकिन लखीमपुर तिकुनिया कांड की वजह से सुर्खियों में आ चुका है। अब देखना यही होगा कि जो वोटिंग परसों 23 तारीख को होनी है चौथे चरण में, लखीमपुर के जो वोटर्स हैं वो उस घटना को कैसे आंकते हैं, वहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो हावी होते हैं या देश और प्रदेश के स्तर के जो मुद्दे हैं वो हावी हो पाएंगे। इसी चरण में रायबरेली भी है, जो गांधी परिवार का गढ़ है, वहाँ देखना होगा वोटर्स का रुख क्या होता है। अमित, हरदोई और रायबरेली से भी हमारे सहयोगी हैं ऋषभ, उनसे अपडेट लेंगे। हरदोई से पवन गौड़ है हमारे साथ। पवन, वहां पर भी चुनाव का शोर पूरी तरीके से थम चुका है, सभी सीटों पर क्या कहती है पब्लिक, क्या है उसका मूड, क्या है उसके मुद्दे, क्या समझ पा रहे हैं आप? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि 9 जिलों की जो 60 सीटों पर मतदान होना है 23 फरवरी को, उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो जिला है वो हरदोई है। हरदोई यहां से जो 8 विधानसभा सीट है, पिछली बार 7 जो विधानसभा सीट थी वो बीजेपी के पक्ष में थी और 8वीं जो विधानसभा सीट थी वो नरेश अग्रवाल के पुत्र नितिन अग्रवाल पिछली बार समाजवादी पार्टी में थे तो उन्होंने अपनी सीट जीती थी। लेकिन इस बार नरेश अग्रवाल और उनके पुत्र नितिन अग्रवाल दोनों ही अब भाजपा में शामिल हो गए हैं, तो ये कह सकते हैं कि अब सभी लोग अब भाजपा में उनकी सीट कह सकते हैं 8 की 8। अब यहां से जो 8 उम्मीदवार हैं, भाजपा लगातार कोशिश कर रही है। कल आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां हरदोई में आए और एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित किया। उससे 10 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह आए, हरदोई में जनसभा को संबोधित किया और आज जबकि चुनाव प्रचार खत्म होने वाला था तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए और एक जनसभा को शाहबाद जो विधानसभा पड़ती है, जहां से रजनी वर्मा प्रत्याशी हैं भाजपा की तरफ से, वहां एक जनसभा को संबोधित किया। कोशिश वही है कि जो 2017 का जो रिजल्ट था उसको रिपीट करने की कोशिश यही भाजपा द्वारा की जा रही है। हालांकि हरदोई के अपने कई सारे मुद्दे हैं। अगर बात करें शहर में सीवर लाइन की, क्योंकि जब भी बरसात का होती है तो कहीं ना कहीं सीवर के ना होने के चलते यहाँ पानी भर जाता है और जनता को अच्छी खासी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ कई सारे मुद्दे हैं। कहीं रोड का मुद्दा था, हमने देखा कि कल ही रात को एक जो मेन जो रोड है यहाँ की, उस रोड को तैयार किया गया। तो कई सारे मुद्दे यहाँ जनता के हैं। हालांकि उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता वोट भी करेगी। पवन, रायबरेली चलते हैं, उमेश वहां से हमारे साथ हैं। उमेश, वहां से क्या अपडेट, क्या जानकारी है, कैसी तैयारियां हैं वहां पर पोलिंग पार्टियों की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से, पब्लिक का क्या मूड, क्या रिएक्शन है? जी हाँ, देखिए उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। रायबरेली में भी चुनावी शोर थम गया है। रायबरेली की 5 विधानसभा सीटों के लिए 23 फरवरी को
मतदान होना है, जनता बिल्कुल तैयार है ईवीएम का बटन दबाने के लिए। हमारे साथ जनता खुद मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, चुनावी शोर अब थम गया है, प्रचार थम गया है और अब 23 फरवरी को ईवीएम का बटन दबाना है। जनता के दिल में क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों के आधार पर आप लोग वोट करेंगे? हम लोग भ्रष्टाचार कम हुआ है, गुंडाई कम हुई है, इन सब चीज़ों को देख करके वोट करेंगे। और विकास की रफ्तार में भी तेज़ी आई है, रायबरेली में बिजली की आपूर्ति बढ़ी है, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत गिनाया जाए तो बड़ी लंबी लिस्ट है। ओवरऑल ये माना जाए कि हम लोग संतुष्ट हैं और कोशिश करेंगे कि फिर से भाजपा को जिताया जाए। हम कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप ये बताइए कि चुनावी शोर थम गया है, आप युवा हैं, युवाओं के दिल में क्या मुद्दे हैं, युवा क्या चाहता है और अब 23 फरवरी को ईवीएम का बटन दबाना है, बिल्कुल तैयार है? बिल्कुल 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 एकदम तैयार है। और हम लोग वोटिंग करेंगे विकास के मुद्दे पे और माननीय आरती सिंह जी के विधायक बना के यहाँ से छोड़ेंगे। कम से कम पिछली बार 96,000 वोटों जीती थी और आपकी बार कम से कम 1 लाख वोटों से जीत के यहाँ से जाएंगे। पब्लिक अपना मन बना चुकी है और उसी के आधार पर वोट करने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने